पिछले लेक्चर में मैंने वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हैमिल्टोनियन ज्ञात किया था, जो कि h क्रॉस ओमेगा इंटू एट अगर a प्लस 1/2 के बराबर था। और उसी के साथ में हमने वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी आइगन वैल्यूज निकाली थी। That energy eigen values was h क्रॉस ओमेगा इंटू n प्लस हाफ, और जो एनर्जी लेवल्स थे उनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता था। दिस इज द एनर्जी लेवल फॉर द n इक्वल टू 0 and corresponding energy is 1/2 h cross omega. This is the energy of vacuum state. And for n equal to 1, the energy was 3/2 h cross omega. For n equal to 2, the energy is 5/2 h cross omega. And here you are seeing that the separation between two energy levels is fixed and is equal to h cross omega. Now, in today's lecture, we will find out the eigenvalues of the operator A and A decker. और हम मान लें कि ऑपरेटर A decker की eigenvalue Cn है, and the eigenvalue of operator A is Dn. Then you can write A decker psi n equal to Cn psi n plus 1, because ए डेकर से के ऑपरेशन से एनर्जी आइगन वैल्यू बढ़ जाती है, तो हमको ने उसको n+1 से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड सिमिलर ऑन द ऑपरेशन ऑफ ए विल गिव यू ऑपरेशन ऑफ ए ऑन सी एन विल गिव यू dn psi n minus 1 if dn is the eigenvalue of operator A. और अब यदि आप इक्वेशन नंबर 16 को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, तो एक कैट ब्रा वेक्टर में चेंज हो जाएगा, ए डेकर ए में हो जाएगा, सी एन स्टार में हो जाएगा, एंड आल्सो दिस विल बिकम ब्रा psi n plus 1. And if you take the inner product of these two 16a and this equation, then you will have psi n a decker psi n equal to psi n star psi cn star cn inner product of psi n plus 1 psi n plus 1. This term psi n plus 1 psi n plus 1 equal to del n plus 1 comma n plus 1, and this will be equal to 1. While you can write a decker equal to a decker a plus 1, because a decker equal to 1. ये कम्यूटेशन रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं पहले ही। तो इस इक्वेशन से हम देखें तो यहां एक बात और ध्यान रखने वाली है कि a decker a is known as the number operator and is equal to n, small n. So we can write a decker a small n, to small n plus 1 psi n plus 1 equal to cn magnitude square. So cn equal to square root of n plus 1. Hence the eigenvalue of operator a decker is n plus 1. Similarly, from this equation, if you take the complex conjugate of 16b and follow the same procedure as we have done earlier, then you get the eigenvalue of operator A equal to square root of n. So you can write a decker psi n equal to square root of n plus 1 psi n plus 1
एंड ए साई एन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन साई एन माइनस 1। ये हमारी नोटेशन साई से रिप्रेजेंट कर दी है। और आप स्टेट को अगर एन से रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप इस इक्वेशन नंबर 18 को ए टैकर एन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस 1 कैट एन प्लस 1 इस तरह से भी लिख सकते हो, और ए एन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन और एन माइनस 1 इस तरह से लिख सकते हो। नोटेशंस का डिफरेंस है। आप साई से रिप्रेजेंट कीजिए या एन से रिप्रेजेंट कीजिएगा, बात एक ही है। बट ये रिप्रेजेंटेशन हर्मिशियन ये रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स एलिमेंट निकालने में सूटेबल रहता है, इसलिए आप ये भी साथ साथ ध्यान रखें। तो इस तरह से हम ए डेकर और ए वेक्टर की आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं, जो कि ये प्राप्त होती है। अब हम देखें तो जैसा कि लास्ट टर्म पे हमने देखा था, x वॉज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h क्रॉस ओवर 2m ओमेगा ए डेकर a एंड p वॉज I स्क्वायर रूट ऑफ m h क्रॉस ओमेगा बाई 2 ए डेकर माइनस a। And if you find out this value bra n plus 1 x n, then put the value of x here and solve, keep in mind that n plus 1 n, this will be equal to 1, while n plus 1 n minus 1, this will be equal to del n plus 1 n minus 1, this, and it is equal to 0. Then you find that inner product of n plus 1 x n is equal to square root of h cross over 2m omega into square root of n plus 1। ये हमने कैलकुलेट किया है, वह x के मैट्रिक्स एलिमेंट्स निकालने के लिए कैलकुलेट की है ये प्रोडक्ट। और इसी तरह से यदि आप n माइनस 1 एक्स एन यानी n माइनस 1 और n का इनर प्रोडक्ट निकालें और x की वैल्यू यहां पुट कर दें, ए टैकर a स्क्वायर रूट ऑफ h क्रॉस ओवर 2m ओमेगा, जैसा पहले सॉल्व किया था उसी तरह से अगर आप इसको सॉल्व करें, आप जानते हैं ए टैकर एन इक्वल टू एन प्लस 1। ये न्यूट्रिशन इसीलिए हमने एन से रिप्रेजेंट कर दिया था साई की बजाय। और इसको सॉल्व करें, देन यू विल सी दैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस 1 एंड एन कम आउट स्क्वायर रूट ऑफ एच क्रॉस ओवर 2m ओमेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एन। और इससे हम x, ये जो इक्वेशंस है दोनों x के मैट्रिक्स एलिमेंट निकालने में हेल्प करती है। और मोमेंटम ऑपरेटर के लिए भी यही एंटिटीज n प्लस 1 n का प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाए। p की जो वैल्यू है आपके पास, वो p की वैल्यू I स्क्वायर रूट ऑफ एम एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 ए डेकर माइनस a रख दें और इसे सॉल्व करें तो n प्लस 1 पी एन विल कम आउट I स्क्वायर रूट ऑफ एम एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1, और n माइनस 1 पी एन इसको कैलकुलेट करें तो माइनस I स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर रूट ऑफ एम एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 ये प्राप्त हो जाता है। तो यूजिंग ऑल above relations we can find out matrix elements of operator A decker, X, P and Hamiltonian H. But here I am using one easier method for this purpose as following. ए डेकर का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ए और ए डेकर का, और ये रिप्रेजेंटेशन निकल गए मैट्रिक्स एलिमेंट
मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इनका निकाल लिया, यानी कि मैट्रिक्स एलिमेंट निकाल लिए ए और ए डे करके, तो हम इजीली एक्स और एक्स डे करके एक्स पी और एच के मैट्रिक्स एलिमेंट भी निकाल लेंगे। तो ए डेकर के का रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने ए डेकर एन लिखा है। ए डेकर इज ऑपरेटिंग ऑन कैट एन, देन दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन। और अगर जैसे मैंने कहा रिप्रेजेंटेशन का अंतर है, वहां थोड़ा रिप्रेजेंटेशन चेंज किया था अभी जस्ट पहले, और ये बड़ा इजी रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर मैं अब इनर प्रोडक्ट n+1 और n का निकालूं, तो वही कैलकुलेशन से ये मुझे स्क्वायर रूट ऑफ n+1 डेल n+1 n+1 मिलेगा, और दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n+1। और मैं अब मैट्रिक्स को डिफाइन इस तरह से करता हूं, बजाय एलिमेंट्स 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन 1n 1 0, इस तरह से करने की मैं करता हूं n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता हूं, और जो पहला एलिमेंट है उसको A00 कह रहा हूं, ए टैकर के पहले, ए टैकर मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट को, दूसरे एलिमेंट को मैं A01 कह रहा हूं, तो तीसरे को A02 है। इस तरह से इस रो के nth एलिमेंट को A0n कह रहे हैं, और कॉलम A01 A00 A10 A20 एंड सो ऑन AN0, इस तरह से लिया गया है। तो कीप इन माइंड, यदि मैं इस कैट एन से रो को रिप्रेजेंट करूं, तो यह वरा n+1 कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि यदि कॉलम का नंबर रो के नंबर से एक ज्यादा है, तो वही एलिमेंट नॉन जीरो होगा, अदरवाइज सारे एलिमेंट इस मैट्रिक्स के जीरो होंगे। तो इससे बहुत क्लियर है कि हम देखें कि ये वाला एलिमेंट दिस A10 हियर, रो इज 0, रो हैविंग नंबर 0 एंड कॉलम हैविंग नंबर 1, तो नंबर A10 एलिमेंट विल बी नॉन जीरो and remaining element of this row will be equal to 0, while in this row all of the elements will be equal to 0, because the condition of this n and n+1, n for row and n+1 for column, is not satisfying for this row. तो इस मैट्रिक्स में ये एलिमेंट नॉन जीरो होगा, और उसका मान होगा स्क्वायर रूट ऑफ n+1। n हमने यहां 0 लिया है, तो n+1 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1, सो दिस एलिमेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1। सिमिलर, इफ यू सी इन दिस थर्ड रो, देन only this element A21, this element A21 is non-zero, while remaining elements of this row will be 0, and hence for this element L equal to 1, so the matrix element is square root of 2. Similarly, अगर आप नेक्स्ट रो लें, तो उसमें यह एलिमेंट ओनली, यह गलत लिख दी, दिस शुड बी दिस वन A32 शुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 3, रिमेनिंग एलिमेंट विल बी इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम ए डैगर के मैट्रिक्स एलिमेंट निकाल सकते हैं, और इसी टेक्निक से हम ए के मैट्रिक्स एलिमेंट भी निकाल सकते हैं।
ए को अगर आप एन पे ऑपरेट कराते हैं तब आपको स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एन माइनस वन मिलता है। और अगर आप n प्लस वन एन का इनर प्रोडक्ट ए के साथ लें, then you have the value of this inner product is equal to square root of n del nn, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ n। तो इस इनर प्रोडक्ट से सीधा मतलब ये है कि यदि रो का नंबर कॉलम के नंबर से एक ज्यादा है तो वही मैट्रिक्स एलिमेंट नॉन जीरो होगा और बाकी रिमेनिंग मैट्रिक्स एलिमेंट जीरो होंगे। तो ए इक्वल टू, मैंने 0 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, पहले ही आपको बता दिया था, A00, A01, A02, और यहां पे आप देखें तो फॉर दिस A01 एलिमेंट you have row number is 1 greater than by the column number, and for this, so A01 will be equal to square root of 1, and similarly for this element A12 you again satisfy this condition and this element will be equal to square root of 2. Similarly this element will be square root of 3 and so on. n plus 1 लास्ट एलिमेंट में n plus 1 होगा और उसका मान स्क्वायर रूट ऑफ n होगा। यहां से ये डिलीट हो गया, कट गया। तो इस तरह से हम ऑपरेटर ए का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जब हमारे पास ए और ए ट्रैकर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है तो इन इक्वेशन से फ्रॉम दिस वन जो हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में ही ली थी कि x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h क्रॉस ओमेगा, h क्रॉस ओवर 2m ओमेगा ए डेकर प्लस ए एंड p इक्वल टू i स्क्वायर रूट ऑफ एम एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 ए डेकर माइनस ए। यानी कि जो ए और ए डेकर की मैट्रिक्स एलिमेंट्स निकाल दी हैं हमने अभी, उन मैट्रिक्स एलिमेंट्स, उन मैट्रिक्स को जोड़ दें और उसको मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ एच क्रॉस ओवर 2m ओमेगा से कर दें तो आपको x के मैट्रिक्स एलिमेंट मिल जाएंगे। और सिमिलरली p के मैट्रिक्स एलिमेंट निकालने के लिए आप ए डेकर और ए के मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दें और उसको i स्क्वायर रूट ऑफ एम एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको p के मैट्रिक्स एलिमेंट मिल जाएंगे। और इस तरह से हमें जो x का मैट्रिक्स एलिमेंट्स मिलेंगे वो यह मिलेंगे जो आपको इक्वेशन 21 बी में दे रखे हैं। क्योंकि मैंने ये नंबरिंग पिछले लेक्चर की और इस लेक्चर की को कंटिन्यू मानते हुए की है तो नंबरिंग के बजाय इन लेक्चर्स को कंटिन्यूअस देखें, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट्स में भी ये दिया हुआ है। तो x के मैट्रिक्स एलिमेंट ये मिलेंगे और p के मैट्रिक्स एलिमेंट आपको इस तरह से मिलेंगे इक्वेशन 21c की तरह से। और h, व्हाट इज h? h इक्वल टू h क्रॉस ओमेगा ए डेकर a प्लस हाफ, ए डेकर a प्लस हाफ, और ए डेकर और a के मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करके हाफ जोड़ दें या इसको इस तरह से लिख दें h क्रॉस ओमेगा बाई 2, इसको बाहर कर दें तो ए डेकर a का मल्टीप्लिकेशन करके 1 जोड़ दें तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। और ध्यान रखें कि H की जो मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। Diagonal elements, it means 2n plus 1. So if you take the element to 0 0 then 2n plus 1 it means equal to 1, तो a0 0 1 आएगा, this is equal to 1, और 2n plus 1 ये a2 2 this will be equal to 3, a3 3
this will be equal to 5, 7, and finally 2n plus 1. So in this manner we can find out the matrix element of operator A decker, X, P and H. Thank you.